हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ITI पॉलीटेक्निक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्डर एवं सोल्डरिंग के बारे में। दोस्तों, सोल्डरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोल्डर की। सोल्डर धातु को जोड़ने में प्रयोग किया जाने वाला एक फिलर पदार्थ होता है, जो कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है सॉफ्ट सोल्डर, जिसे नरम सोल्डर भी कहते हैं। दूसरा होता है हार्ड सोल्डर, जिसे कठोर सोल्डर भी कहते हैं। दोस्तों, नरम सोल्डर के बारे में जानते हैं। यह लेड, टिन, एंटीमनी, बिस्मिथ के एलॉय होते हैं, जो हल्की धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नरम सोल्डर के संगठन में देखते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार का संगठन बनाया जाता है टिन और लेड की मात्रा के अनुपात में, जिसमें से पहला है टिन 65%, लेड 34.4%, एंटीमनी 0.6%। इसका गलनांक 183 से 185 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, सोल्डर का यह संगठन होता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। एक अन्य संगठन है जिसमें टिन को 40%, लेड को 59.6%, एंटीमनी को 0.4% रखा जाता है। इसका गलनांक 183 से 234 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका उपयोग हम आभूषणों को जोड़ने के लिए करते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि एल्यूमीनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए कोई भी सोल्डर उपयुक्त नहीं होता है। इसके लिए हम साधारणतः निम्न मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें टिन को 70%, जिंक को 25%, एल्यूमीनियम को 3% और फास्फर टिन को 2% रख के हम एल्यूमीनियम का सोल्डरिंग कर सकते हैं। बात करते हैं हार्ड सोल्डर की। तो हार्ड सोल्डर सिल्वर, जिंक, टिन, तांबा के एलॉय होते हैं। यह भारी धातु को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। कठोर सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेल्टर सोल्डर, दूसरा होता है सिल्वर सोल्डर। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। सोल्डरिंग प्रक्रिया में जो फ्लक्स उपयोग में किए जाते हैं, तो जानते हैं फ्लक्स। सोल्डरिंग करते समय ऑक्साइड की परत ना जमा हो, इसके लिए सोल्डर के साथ फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स का कार्य होता है ऑक्सीकरण से बचाव के साथ साथ सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता करना। सोल्डर फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स की बात करते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे पानी में 2 या 3 भाग के साथ मिलाया जाता है। इसे जिंक के साथ मिलाने से जिंक क्लोराइड बनता है, जिसका उपयोग जिंक के साथ फ्लक्स के रूप में कर सकते हैं। दूसरा कोरोसिव फ्लक्स है जिंक क्लोराइड। इसका प्रयोग तांबे, पीतल की शीट तथा टिन प्लेट पर फ्लक्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, जिसे पानी में घोलकर स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के समय फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। इन फ्लक्सों में अम्ल तथा क्षार की थोड़ी सी भी मात्रा नहीं होती है। पहला होता है बोरेक्स, जिसे स्वागा कहते हैं। इसका प्रयोग ब्रेजिंग में किया जाता है। दोस्तों, ब्रेजिंग एक हार्ड सोल्डरिंग की विधि है, जिसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट नॉन कोरोसिव फ्लक्स है रेजिन। इसका प्रयोग तांबे और पीतल की सोल्डरिंग में फ्लक्स के रूप में किया जाता है। अगला है सॉल्ट अमोनिक। इसका प्रयोग जोड़ को साफ करने तथा कलाई करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सोल्डरिंग की। 2 या 2 से अधिक धातु के पार्ट को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग एक प्रकार का कच्चा जोड़ होता है। धातुओं को जोड़ने की इस प्रक्रिया में टिन तथा लेड को विभिन्न प्रतिशत मात्रा में मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है, जिसमें टिन का गलनांक होता है 231.9 डिग्री सेल्सियस और लेड का गलनांक होता है 327.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन तथा लेड की प्रतिशत मात्रा
63:37 के अनुपात में होती है, जिसका गलनांक 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सोल्डर में टिन की मात्रा जितनी कम रखी जाती है उसका गलनांक उतना ही कम होता है। सोल्डर विधि में सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब सोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए हम एंटीमनी का उपयोग करते हैं। अगर हमें सोल्डर का गलनांक कम करना है तो उसमें हम बिस्मथ का उपयोग करते हैं। सोल्डरिंग जोड़ में फ्लक्स के रूप में नौसादार का प्रयोग किया जाता है। नौसादार का प्रयोग सोल्डरिंग में हम ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए करते हैं। अब सोल्डरिंग की प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते हैं, जिसके लिए हम ब्लो लैंप, ब्लो टार्च या गैस फिल्म का प्रयोग करते हैं। अगला होता है टिनिंग। दोस्तों, सोल्डरिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है टिनिंग। सोल्डरिंग आयरन के बिट को गर्म करने के पश्चात उसकी टिप पर सोल्डर की परत चढ़ाना टिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है टेकिंग। सोल्डरिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले जोड़ पर टेकिंग प्रक्रिया की जाती है। टेकिंग पहले सेंटर में तथा फिर किनारों पर की जाती है। दोस्तों, वेल्डिंग में जो टेकिंग की जाती है वह पहले किनारों पर की जाती है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए सेंटर पर लाया जाता है। लेकिन सोल्डरिंग का जो टेकिंग है वो उसके विपरीत हो, पहले सेंटर में करते हैं, उसके बाद हम किनारों पर करते हैं। अगला है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में जॉब के जोड़ की आंतरिक व बाहरी सतह पर फ्लक्स लगाकर जॉब को लकड़ी के ब्लॉक पर 45 डिग्री के कोण पर पकड़ा जाता है। उसके बाद सोल्डर के टुकड़ों को जोड़ पर रखकर उन्हें सोल्डरिंग आयरन द्वारा पिघलाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों सोल्डरिंग की मेथड। पहली विधि होती है सोल्डरिंग आयरन विधि। दूसरी विधि होती है सोल्डरिंग टॉर्च विधि। दोस्तों, बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन विधि की, तो यह सबसे पुरानी विधि होती है। सोल्डरिंग आयरन, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए जिस औजार को गर्म करके सोल्डर को पिघलाने का कार्य किया जाता है वह सोल्डरिंग आयरन कहलाता है। अब सोल्डरिंग आयरन के प्रकार देखते हैं दोस्तों। पहला होता है हैचेट प्रकार का सोल्डरिंग आयरन। चित्र में देखते हैं दोस्तों हैचेट प्रकार का सोल्डरिंग आयरन। अगला होता है वर्गाकार नोकदार सोल्डरिंग आयरन। इसके अलावा एक और होता है इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के भाग के बारे में देखते हैं। पहला भाग होता है एज। यह वी आकार का होता है, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है। दूसरा होता है हेड, जिसे बेटी भी बोलते हैं हम। और सोल्डरिंग आयरन का हेड फोर्ज तांबे का बना होता है, क्योंकि तांबे में ताप का संचालन शीघ्रता से होता है। दोस्तों, फोर्जी की जगह फोर्ज लिखा था। अगला भाग होता है शंख। यह लोहे का बना होता है। बीच में जो डंडी होती है वो शंख होती है। हैंडल, यह लकड़ी का बना होता है। सोल्डरिंग टॉर्च विधि। सोल्डरिंग टॉर्च विधि का प्रयोग बहुत बड़े व भारी भरकम जॉब को सोल्डर करने के लिए किया जाता है। बिजली की सप्लाई में तारों को लक्स लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।